प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा गोपाल सिंह मेहरा के निवेदन को सरकार ने स्वीकार किया। उन्होंने खुशी जाहिर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं हूं हृदय कश्यप और इस समय हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री गोपाल सिंह मेहरा जी से चर्चा करने का। और एक विशेष चर्चा आज हो रही है कि जो कल आपके धन सिंह रावत जी ने, मंत्री जी ने जो वेद पुराण जिस रामायण स्कूलों में 1 से लेकर 12 तक अनिवार्य करने की घोषणा कर रहे हैं, उसमें मेहरा जी क्या कहना चाहेंगे आप? कश्यप जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश में जो है सही समाचारों का संचालन सही रूप से हो पाता है, इसके लिए मैं आपके चैनल को हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। कश्यप जी, अभी हमारे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने 30 तारीख को देहरादून विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान जो है ये घोषणा कल उन्होंने की है कि उत्तराखंड प्रदेश के समूचे स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता, वेद, उपनिषद को शिक्षा के रूप में बच्चों को इसकी जानकारी दी जाएगी और इस पर सभी लोगों से राय लेकर इस पर आगे कार्य करने के लिए उन्होंने जो है कल इसकी घोषणा की है। तो 18 मार्च को सरकार गठन से पहले हमारे उत्तराखंड के सभी धर्म प्रेमी, सभी सनातन धर्म के जो है लोग और सभी बुद्धिजीवी लोगों के माध्यम से मैंने ये बात माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शीर्ष नेतृत्व व प्रदेश नेतृत्व को मैंने जो है ये निवेदन किया था कि अगर हमारे उत्तराखंड में भी कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक अगर श्रीमद् भगवद गीता को अनिवार्य रूप से अगर यहाँ पर लागू कर दिया जाए तो इससे हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को एक प्रकार का बल मिलेगा और जिससे हमारे जो है आने वाली पीढ़ी सत्य असत्य, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म को भली भांति समझ पाएगी और इसका गहनता पूर्वक जो है इस पर विचार जो है कर किसी भी निर्णय पर वो जो है आसानी से जो है पहुंच जाएंगे, जिससे हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, हमारे उत्तराखंड का जो है यहाँ का मर्यादा और यहाँ पर जो है हमारे सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, इसको बल मिलेगा। ये चीज़ मैंने जो है अपने माध्यम से और सभी उत्तराखंड के बुद्धिजीवी वर्ग और यहाँ के देश की जनता के माध्यम से मैंने ये अपनी बात को मैंने जो है शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैंने अपनी बात प्रकट करी थी। और कल हमारे यहाँ के यशस्वी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, तो उन्होंने इस पर जो है कार्य करने के लिए कल उन्होंने घोषणा कर रखी है और भविष्य में जल्द ही इस पर कार्य होगा और निश्चित तौर पर जो है ये श्रीमद् भगवद गीता, वेद, उपनिषद, इसका ज्ञान हमारे जो है नई पीढ़ी के बच्चों को मिलेगा। यदि बात की जाए मेहरा जी अपने उत्तराखंड की, तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है और शिक्षा का अभाव है, वहाँ इंग्लिश नहीं चलती है, तो हिंदी में पाठ्यक्रम किया है मोदी जी ने, तो इस विषय में क्या कहें? हृदय जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस पर जो है बड़ी गहनता से, बड़ी दूरदृष्टि के साथ ये उत्तराखंड में हिंदी माध्यम में जो हमारा टेक्निकल कोर्सेज हैं और जो हमारे यहाँ पर मेडिकल कोर्सेज हैं, इसके अलावा भी अन्य जो ऐसे कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश मीडियम पर जो है आज तक संचालित हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और उनकी एक
दूरगामी सोच तो उन्होंने इस विषय पर जो है कार्य करना उन्होंने शुरू किया है। और अभी बीच में ही हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जी के साथ उन्होंने जो है अपनी वार्ता में ये कहा कि अगर हमारे देश में प्रदेश में आज तक जितने भी न्यायिक प्रक्रियाएं हैं और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो लगभग सभी इंग्लिश मीडियम में हैं। अगर इनको सामाजिक न्याय प्रणाली के तौर पर गरीब बच्चों को, पहाड़ के ऐसे जो है जो गरीब बच्चे हैं, जो वहाँ पर शिक्षा प्रणाली इतनी बेहतर न होने के कारण जो है वहाँ पर इंग्लिश का जो है काफ़ी जो है कम महत्व होने के कारण अगर इस पाठ्यक्रमों को अगर हिंदी में कर दिया जाए तो हमारे जो है गरीब बच्चों के माता पिता वो भी जो है अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील तो बना सकने में जो है हमारा जो है ये एक बहुत ही दूरगामी और बहुत ही एक उत्कृष्ट ये कार्य मैं मानता हूँ कि हमारे माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये बहुत ही सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इस पर जल्द हमारे जो है माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी कार्य करें और ये पाठ्यक्रम हमारा जो है उत्तराखंड में सब हिंदी पाठ्यक्रम में हो और हमारा गरीब, हमारे जो पहाड़ के, हमारे दूरस्थ गांव में रहने वाले बच्चे जिनको जो है वहाँ पर पढ़ाई का इतना अच्छा महत्व, वहाँ पर इतनी सुविधा न होने के कारण तो वो आसानी से हिंदी माध्यम, हिंदी पाठ्यक्रम के तौर पर उस विषय को पढ़ें और आगे आएँ, देश का नाम रोशन करें और शीर्षस्थ पदों पर वो स्थापित हों। महाराज जी यदि बात की जाए, यहाँ पर बड़ा सवाल आ रहा है कि जो हिंदी मीडियम स्कूल होते हैं तो इस सुविधा से उन पे भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी सुधरेंगे क्योंकि हिंदी मीडियम में 6 से इंग्लिश स्टार्ट की जाती है, हमने भी 6 से पढ़ रखी है, तो अब वहाँ हिंदी का ज़्यादा बोलबाला रहता है तो हिंदी स्कूलों पर भी प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कश्यप जी, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हमारी राजभाषा है और इसको मैं ये मानता हूँ कि इसको प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री जी जो इस पर कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय कार्य है। इससे क्या होगा, जो पहाड़ के हमारे गरीब बच्चे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है तो उनमें एक मनोवैज्ञानिक इस प्रकार का जो है प्रभाव ना पड़े कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम कमज़ोर हैं और हम जो है किसी कारणवश हमें अगर इंग्लिश नहीं आती है तो जो है हम दूसरे से जो है बहुत पिछड़ा है, तो इस प्रकार की उनमें ऐसी भावना ना आए और इसी के तहत हमारे देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर जो है कार्य कर रहे हैं और ये जो है बहुत ही अच्छी पहल है। और मैं चाहता हूँ कि इस पर हमारा शीर्ष नेतृत्व और हमारा प्रदेश नेतृत्व और हमारे जो है प्रदेश के हमारे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी और हमारे यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे विधायक और हमारे यशस्वी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी इस पर जो है बहुत सराहनीय पहल इस पर करें और इस उत्तराखंड में जो है हिंदी पाठ्यक्रम लाकर हमारे गरीब तबके को आगे लाने का सार्थक प्रयास करें और जिससे हमारा देश, हमारा प्रदेश का नाम जो है उच्च जो है स्थान पर शुमार हो। महाराज जी यदि बात की जाए राजनीति की तो आप देखिए कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चंपावत से मैदान में है, तो यदि बात तो आपकी सारी घोषणाएं सत्य हुई है तो यहाँ पर क्या रहेगा पुष्कर सिंह धामी जी का, आपका क्या विचार है इस विषय में? हृदय जी, जब 6 महीने के कार्यकाल में हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी ने जो है उत्तराखंड की दिशा और यहाँ का समीकरण जो है पूरा बदल कर रख दिया और इतने कम समय में उन्हें पूरे प्रदेश में भ्रमण करना था, पूरे प्रदेश 70 सीटों पर उन्होंने जाकर चुनाव प्रचार की कमान जो है उन्होंने अपने कंधों पर रखी और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को और उनके विश्वास को साकार करके उन्होंने दिखाया और 47 सीटें जो कि एक बार लग रहा था कि 15 या 20 सीटें भी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, उस मिथक को तोड़ने का कार्य किया है।
तो सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और जो विश्वास उन पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जताया और उस पर वो खरे उतरे, उन्होंने दिन रात एक करके जो है पूरे उत्तराखंड में घूम घूम कर दिन रात मेहनत करके जो है 47 सीटें हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। हाँ, ये दुर्भाग्य की बात है कि वो अपने खटीमा में जो है समय नहीं दे पाए। वहाँ पर वो जो है उतना समय जो है अगर वो अपने गृह क्षेत्र में अगर ज़्यादा समय देते तो शायद 47 सीटें यहाँ पर हमें मिल पाना असंभव हो जाता। ठीक है, खटीमा सीट उनकी निकल जाती, लेकिन यहाँ कहीं और विधानसभा सीटों से हमें निराशा हमारे हाथ लगती। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने बेहतरीन सराहनीय उत्कृष्ट कार्य यहाँ पर करके जो है हमारे समूचे उत्तराखंड को 47 सीटें दिलाकर हमारे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यहाँ पर असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। और ये उसी का नतीजा है कि आज चंपावत में उपचुनाव जो है होने जा रहा है और इसकी जो कि अधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। और मैं ये जो है आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चंपावत विधानसभा से जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्विरोध वहां से जो है विजयी होकर आएंगे। और ये मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं। और ये जो फैसला हमारे जो है कैलाश गौतोड़ी जी ने जो लिया, और ये निर्णायक और ऐतिहासिक, और ये जो है बहुत ही इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक ये जो है उन्होंने ये कदम उठाया है, इसके हम सराहना करते हैं। और हम जो है ये जो है आपको आपके चैनल के माध्यम से जो है पूरी जनता को बताना चाहते हैं कि हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी चंपावत से जो है भारी मतों के साथ विजयी होंगे और उनको जो है विजयश्री कोई रोक नहीं सकता है।